Brought to you by itel। क्या आने वाला है? जैसे कमेंट्स एक रील में दिखे, रील थी और कौन बनेगा करोड़पति नहीं, रील थी कौन बनेगा करोड़पति की। इसके 16वें सीजन के एपिसोड में गेस्ट बनकर हिस्सा बने भुवन बाम, कामिया जानी, तन्मय भट्ट और समय रैना। अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स को देखकर लोग खूब खुश हुए। समय रैना के जोक्स वाला प्रोमो खूब वायरल हो रहा है। समय ने सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन के घर जाने जैसे खूब जोक क्रैक किए। अमिताभ बच्चन को भी प्रोमो में कहता हुआ देखा जा सकता है कि वो पिछले 25 सालों में इतना कभी नहीं हंसे जितना आज हंसे हैं। सोशल मीडिया पर भी बजना वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। एक ट्वीट आया कि भाई ने केबीसी को भी कॉमेडी शो बना दिया। समय रैना नेवर हेजिटेट जैसी बातें भी लिखी जाती रही हैं, लिखी गई। एक्सपर्ट भी आ गए, इस एपिसोड को एनालाइज किया गया। लिखा गया कि समय रैना, तन्मय भट्ट और कई इन्फ्लुएंसर अमिताभ बच्चन सर के साथ केबीसी के सेट पर आ रहे हैं। फिर दो बातें ध्यान देने योग्य बताई गई कि यदि सोशल मीडिया का सही तरीके से और बिना रिजल्ट की चिंता किए आप यूज करें तो यह आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। और दूसरा कि टीवी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो रहा है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन में सोशल मीडिया ऑडियंस चाहिए। ये शब्द बहुत फंसता है यार, क्या बताऊं। आगे लिखा गया कि आप और कौन सी ऑब्जर्वेशन सोच सकते हैं। किसी ने केबीसी के डाउनफॉल की बात की तो किसी ने अमिताभ बच्चन के डाउनफॉल की बात कही। एक और यूजर ने लिखा कि जब मैं छोटा था तब मेरे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया था कि गाली देना गंदा काम होता है, गाली नहीं देनी चाहिए। और अब एक ये समय है जो जितना गाली देकर वीडियो बनाता है उसको उतना ही सम्मान दिया जाता है, मिलता है। समय और समाज दोनों ही बुरे हैं जो ऐसे लोगों को ऊंचाई पर बैठाते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं लोग। खैर, समय रैना पर वापस आते हैं। समय रैना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि कैसे उनके मम्मी पापा ने रिएक्ट किया। उनकी माँ और पापा ने लिखा कि वो दोनों बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा उस दिन कैसे आधे घंटे में देश सुधार दूंगा। कोई ऐसे मुद्दे पर बात छेड़े तो 5-5 साल बात कीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोली गई बात से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। बातों से ऊपर कोई शय नहीं उड़ाई जा सकती। लफाजी से दूर कोई गोला नहीं फेंका जा सकता है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जब तय हो कि ये काम कभी करना ही नहीं है तो उसके बारे में बातें ऐसी की जाएं कि हर रोज़ वो काम करने वाला भी सहम जाए कि कहीं वही तो गलत तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसे ये ड्राइवर साहब बातें कर रहे हैं प्लेन उड़ाने की पूरे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि उनको पता है कि उनको कौन सा उड़ाना है। और मजे की बात यह है कि जिनको ये बताया जा रहा है, माने चेतना सिंह महाजन, वो खुद फ्लाइट अटेंडेंट है। 10 मिनट का काम है। 1 टाइम लैंड और 1 टाइम टेकअप करके मुझे दिखाओ प्लेन, और नेक्स्ट टाइम मैं खुद उड़ाऊंगा, बिना पायलट का लेकर के जाऊंगा ऊपर आसमान में और उड़ा करके और राउंड लगा करके लैंड करके दिखाऊंगा। चलो आप प्लेन चलते हैं एयर इंडिया के वहाँ पे काम करता है ना। हाँ, तो इसमें उसमें कुछ नहीं है। बस आपको क्या है कि बारीकी से देखना है वो क्या क्या 10 गो बटन लगा है। अब जैसे हम लैम्बोर्गिनी है, फरारी है, बेंटली है, तो उस गाड़ी में क्या दिया है? कुछ है पर में 10 गो बटन है, उस बटन को प्रेस करना है बाएं दाएं घुमाने के लिए। कुछ ऐसा कोई पायलट तो बंदा एक दिन में बन सकता है अगर 10 मिनट का काम है। प्लेन चलाना 10 मिनट का 10 मिनट का काम है। कुछ ऐसा है नहीं, भयावह नहीं है। 2 ही काम होगा, या तो आसमान में जाएगा और नीचे आएगा, नहीं तो कहीं जो है समुद्र में ले जाकर के उतारने पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नादिया जिले में है। वहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, इंसान ऐसा तो नहीं ही सोचता। शादी से जुड़ी गतिविधियां हो रही हैं, या कहें शादी जैसा ही कुछ होता दिख रहा है। अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर पायल बनर्जी का वीडियो है जिसमें वो फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ शादी के रीति रिवाज जैसा कुछ करती नजर आती हैं। दुल्हन की ड्रेस है, इसमें जयमाला, सिंदूर सब कुछ हो रहा है। हालांकि बाद में प्रोफेसर का दावा खबरों में आया कि ये फ्रेशर पार्टी में किया गया नाटक था, और सेंसिबल दावा भी लग रहा है कि इसके आसपास का ही कुछ बात होगी, क्योंकि इन्होंने कुछ रैंडम ही एक्सपेरिमेंटल चीज़ कर गई ये, वरना क्लासरूम में शादी कौन ही करता है और क्यों ही करेगा। लोग बताते मिले कि वायरल वीडियो में दुल्हन की तरह सजी प्रोफेसर और प्रथम वर्ष के छात्र को कक्षा में सिंदूर दान और माला बदल, जयमाला समेत हिंदू बंगाली शादी के विभिन्न रीति रिवाज निभाते आप लोग देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एक सरकारी विश्वविद्यालय में अपनी ही कक्षा के छात्र से शादी करने का महिला प्रोफेसर का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद तमाम वैसी बातें भी लोग लिखते मिले कि अगर छात्र की जगह पे कोई छात्रा होती तो ये लोगों को बहुत खराब लगता, अभी ये मजाक में
उड़ा रहे हैं या फिर प्रोफेसर का साथ दे रहे हैं, तब कोई साथ देने वाला नहीं होता। मजाकबाजी हुई कि घोर कलयुग, अब इससे ज़्यादा अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते। शादी का सारा खर्चा ही बच गया दोनों की फैमिली का। कुछ ने अलग ही हवा चलाई कि पश्चिम बंगाल में एक प्रोफेसर मैडम को छात्र से प्रेम हो गया, फिर क्या क्लास में ही शादी रचा के इतिहास लिख दिया। हद है, ऐसा इन्होंने लिखा। वाकई हद है, कुछ भी लिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि प्रोफेसर का कहना है कि एक नाटक था जो उनके विषय की पढ़ाई का हिस्सा था और कुछ वास्तविक नहीं है। मित्रों, मैंने बचपन से अब तक अपने स्कूलों में ऐसा साइको ड्रामा नहीं देखा, लेकिन आज के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। बाद में क्या हुआ उस पर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने मीडिया को बताया कि हमने प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने बताया है ये उनकी प्रैक्टिकल क्लास का हिस्सा था। हम उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। हमने जांच शुरू कर दी है और प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। प्रोफेसर का कहना है कि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किए जाने वाला साइको ड्रामा परफॉर्मेंस था, उसका एक पार्ट था। वीडियो क्लास के छात्रों को समझाने के लिए बनाया गया था, जिसको किसी ने गलत तरीके से लीक कर दिया। बाकी यूनिवर्सिटी के एक और प्रोफेसर सुशांतो कायल ने कहा कि यह अनुशासनहीनता है। मेरा बस एक ही सवाल है कि वीडियो क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाना होता है सबको वीडियो हमेशा। क्लासरूम में आप दुनिया के कॉन्सेप्ट समझो, अवचेतन मन के आप अंदर घुस जाओ, पर ऐसा वीडियो क्यों बनाना कि जिसकी सफाई तक भी देते ना बने। मेरे इंस्टाग्राम फीड पर कोई भी रील आती है, कुछ भी आता रहता है। इंस्टाग्राम वाले पता नहीं क्यों मुझको ये सब दिखाते रहते हैं और मैं देखता भी हूँ। वो तो ठीक है, अब इंस्टाग्राम पर लोग मुझे कुछ भी बेच रहे हैं, मुझे बस ये डर है कि कहीं मैं खरीदने की सोचने ना लग जाऊं। ये पनडुब्बी 2006 मॉडल विशाखापट्टनम पोर्ट में खड़ा है, फर्स्ट ओनर। इंजन एकदम सोल्ड कंडीशन में है। 200 करोड़ बोल रहे हैं मालिक, लेकिन बैठक में कम हो जाएगा। क्या तक आएगा? बैठक में हो जाएगा। कितना तक आ जाएगा? आग देख सकते हो। इंश्योरेंस लैब्स। इंश्योरेंस लैब्स है क्या? हाँ, इधर एकदम नया पेंट हुआ, इंजन काम हुआ है। पेंट थोड़ी हुआ है, एकदम इतना चलता है ना। पेंट थोड़ी हुआ है, थोड़ा चलता है। अच्छा, ये कंफर्म हो कि बना ही था पहले। वैसे मैं झूठ कह रहा था, मैं इंस्टाग्राम इतना आजकल यूज नहीं करता, आप भी मत यूज किया करो। और रेडिट कैसी जगह है ये बात समझनी हो तो इससे समझिए कि किसी यूजर ने पोस्ट कर बताया कि कैसे आज उनको पता चला कि उनकी नेटवर्थ 1 करोड़ की हो गई है। मिडिल क्लास होने के नाते ये कितनी बड़ी बात है, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों ने यूजर की तारीफ की तो कुछ लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन इसलिए आज हम इसके बारे में आपको नहीं बता रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि आप समझ ये सकें कि रेडिट के लोग कैसे दूसरे ही लेवल पर जा चुके हैं, जा पहुंचे हैं। किसी सवाल के जवाब में दूसरे यूजर ने लिखा दिस, फिर आने लगे कमेंट्स दैट, दोज, दीज, देम, देयर, 10। अब 10 में कोई लिख गया वॉक्सवैगन 10 ऑटो, नहीं वो कैसे बोलते हैं फॉक्सवैगन 10 ऑटो, जिसके जवाब में कोई लिख रहा है आपका मतलब है कि 10 ऑटो रिक्शा बराबर 1 फॉक्सवैगन। क्या क्या चलता है रेडिट में, इससे अच्छा सोशलिस्ट का कमेंट सेक्शन रहता है। जैसे कि एक एपिसोड में किसी यूजर ने बताया कि वो चाय नहीं पीते हैं। ये जानकारी मुझको पता चली, मैं आपको भी बता रहा हूँ। जुगाड़ वाली वीडियो में एक यूजर ने हमसे पूछा था कि जुगाड़ का मतलब क्या है। सोशलिस्ट के दर्शक हो के आपको ये नहीं पता तो प्लीज आप और सोशलिस्ट देखिए। एक कमेंट था कि भाई तुम समाई रैना के शो में चले जाओ। समाई रैना कौन है और वो कहाँ समाई है। एक दर्शक ने हेयर स्टाइल पर भी कमेंट किया और लिखा कि मेरी हेयर स्टाइल तेरे नाम के सलमान खान जैसी लग रही है। उस दिन लग रही होगी। अब आपको दिखाते हैं आयरनी। 2 कमेंट्स जो तमाम मीम टेम्पलेट में फिट हो जाएंगे। पहला कमेंट था अभी जाके मजा आया। उसके नीचे कमेंट था बोरिंग एंकर ऑफ ललन टॉप, घर जा तू। देखिए जाना तो मैं चाहता हूँ, रोज जाता भी हूँ, लेकिन थैंक यू। एक यूजर ने बहुत ज़रूरी बात बताई, लिखा 144 144 144 क्या नहीं पता, क्यों नहीं पता, मगर 144 है। 144 बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 12 का स्क्वायर भी हो सकता है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा भी हो सकती है, 144 साल भी हो सकते हैं। 144 के बारे में दिलचस्प बातें जान लीजिए आप। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में आज बात हीरो की। कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट से निकलते लोग भीड़ में फंसे हुए थे, लेकिन तभी पास के घर में एक लड़का दिखता है। वो भीड़ को हेलो कहता है, लोगों ने भी सामने से हेलो कहा और पूरा माहौल बना दिया। वो अब एक हीरो बन चुका था। कैसे, देखिए।
बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।